हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल टैरो विद एंजल्स। ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव, जय माता की। दोस्तों, इस रीडिंग में हम देखेंगे कि आज रात की फीलिंग्स आपके पर्सन की आपको लेकर क्या है, उनके मन में क्या क्या थॉट्स चल रहे हैं। आपको अपने पर्सन का नाम अपने मन में दोहराना है, आपको उनके बारे में सोचना है। मैं डिवाइन से प्रे करूंगी। कि आप लोगों के पार्टनर्स की कलेक्टिव एनर्जीज आए और ज़्यादा से ज़्यादा मैं वो मैसेजेस आपको डिलीवर कर सकूं। ये जो आप फर्स्ट देख रहे हो, ये जो ड्रॉप है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये पहला ही ड्रॉप या ऐसा कोई भी ड्रॉप एक अलग मीनिंग देता है। और मैंने भी ये चीज़ें एक्सपीरियंस करके ही जानी है। आप लोगों के पर्सन आपको बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं। पता नहीं ये मौसम का प्रभाव है, ये परिस्थिति का प्रभाव है। ये मौसम में कुछ ऐसा है, बसंत ऋतु जैसे सबको अपने अपने साथी की याद आती है। जो सबसे दिल के करीब होता है उसकी याद आती है। वैसे ही आपके पर्सन आपको मिस कर रहे हैं। आपसे रोमांटिक बातें शेयर करना चाहते हैं, आपको अपने दिल की बात बताना चाहते हैं। बहुत सारी अच्छी अच्छी मेमोरीज आपके साथ बनाना चाहते हैं, आपके साथ वक्त बिताना चाहते हैं, आपके साथ अम, थोड़ी फ्लर्टी, थोड़ी रोमांटिक बातें करना, आपके साथ मिलना, घूमने जाना, वादियों में, इधर रेस्टोरेंट में, मॉल में, अपनी चीज़ें, अपना सामान वो आपके साथ खरीदना चाहते हैं। स्वेटर हो, शर्ट हो, कुछ भी, बेल्ट, शूज़, एनीथिंग, उनको आपके साथ शॉपिंग करनी है। घर के लिए कुछ भी, बेडशीट्स हो, कपड़े हो, पर्दे हो, कुछ भी, एनी एक्स वाई ज़ी सामान। ये बहुत आपसे मिलना चाहते हैं, इन्हें आपके साथ समय बिताने का बड़ा मन है। एक नज़दीकी आपके साथ फ़ील कर रहे हैं। और थोड़ी-थोड़ी देखिए, जब इतनी अच्छी चीज़ें आती हैं, तो फिर वो दिक्कतें भी याद आती हैं ना, कि जिसकी वजह से आप लोग दूर हैं या जिसके कारण से अभी आप लोग नहीं मिल पा रहे हैं। कारण पास्ट से भी होता है, कारण प्रेज़ेंट का भी होता है और मजबूरी प्रेज़ेंट की भी होती है। अभी वर्तमान में जिस भी कारण से आपके पर्सन आपसे नहीं मिल पा रहे हैं, वो रीज़न इनको इनके मन पे हावी होता है। मैं देख रही हूँ, जैसे कोशिश, या तो इन्होंने मन में बहुत बार ऐसा सोचा है कि कोशिश करनी है ये वो, लेकिन कभी उसको इम्प्लीमेंट ठीक से कर नहीं पाए। ज़्यादातर ये अपने अंदर में ना फ़ियर को ही ले आते हैं। आप आप पता नहीं आप उनसे अब प्यार करते भी हो या नहीं। अगर मन से ये सवाल पूछते हैं, अपने मन से सवाल पूछते हैं, तो यही जवाब मिलता है कि नहीं, प्यार तो आप करते हो, प्यार आप बहुत करते हो। और कड़ी से कड़ी को जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, एक डॉट से दूसरा डॉट कनेक्ट करना। मैंने गलती की थी, मैंने उसको ठीक नहीं समझा था, मुझे उसके ऊपर डाउट था, वो डाउट निर्मूल था, उस डाउट में कोई सतह नहीं था, वो सच्ची थी, मैं मेरी तरफ से गलत चीज़ें हुई थी, या वो सच्चा था, मेरी तरफ से गलत चीज़ें हुई थी। बहुत कुछ आपके पर्सन सोच रहे हैं। और क्या-क्या मुश्किल आ सकती है, इन चीज़ों के बारे में भी आपके पर्सन थोड़ा सोच रहे हैं। इन्होंने, आप में से कुछ लोगों के पर्सन ने बात तो की है अपने जो भी सबसे खास दोस्त होते हैं, बॉज़म फ्रेंड्स होते हैं, उन या कोई एक है पर्टिकुलर या एक से ज़्यादा है। मुझे एक्चुअली यहाँ पे 4 से 5 लोग दिख रहे हैं। तो अपने मुँह से तो इन्होंने इन 4-5 लोगों को ही बताया है। लेकिन उन 4-5 लोगों ने कितनी जगह फैलाया है, तो वो तो अनलिमिटेड है। इस मुँह से उस मुँह, उस मुँह से उस कान, फिर उस कान के मुँह वाले से दूसरे के कान में, ऐसे करते-करते बात फैली तो है। हुँ? आपके पर्सन को लोगों ने समझाया है कि तुम ये ठीक नहीं कर रहे हो, तुम गलत कर रहे हो। और अगर तुम्हें सिर्फ टाइम पास करना है, तो देखिए, बहुत अच्छे लोग होंगे तो वो तो यही कहेंगे कि तुम्हें किसी के साथ पे सिर्फ टाइम पास के लिए नहीं जुड़ना चाहिए। और जो थोड़े थोड़े होते हैं ना बदमाश ठरकी टाइप के, तो वो कहेंगे हाँ, हाँ, जाओ टाइम पास कर लो, लेकिन कमिटमेंट मत देना। देखो, देखो, शादी की बात मत कर लेना। शादी करने का तो सोचना भी मत। उन लोगों से आपके पर्सन कुछ-कुछ एग्री करते हैं, लेकिन फिर अब जाके इस समय पे वो अपना
जो उनका अपना मन है, जो उनका अपना थॉट है, वो भी बोलते हैं उन लोगों को कि हर समय तुम लोग गलत ही क्यों उसके बारे में बोलते हो। कुछ तो ऐसा है ना, मैं भी मूर्ख तो नहीं हूँ कि मैं उसकी तरफ आगे बढ़ने का सोचता हूँ या उसको प्रपोज करने का सोचता हूँ या उसको डेट पे ले जाने का सोचता हूँ। तुम्हें क्या लगता है कि मैं मूर्ख हूँ, मुझे समझ में नहीं है कि किसके साथ में आना चाहिए? ओके। वो आपके बारे में बोलते हैं कि वो कॉन्फिडेंट है, वो गोल ओरिएंटेड है, बहुत समझदार है, इंटेलिजेंट है, वो घर का भी ध्यान रखती है, वो उसको पता है कि रिश्ते कैसे संभालने चाहिए। वो बोलते हैं जैसे आपके पर्सन आपको एक लाइक ऑफ क्वीन समझते हैं, वैसी वाली क्वीन नहीं जो अथॉरिटेटिव है और अपना खजाना भरती है, वैसा वाला नहीं। वैसी क्वीन जो अपने प्रजा का, अपने औरस पुत्र की भांति ख्याल रखती है। तो वैसी क्वीन आपको आपके पर्सन जो है वो मानते हैं। खुद भी कभी सैक्रिफाइस कर देना, लेकिन दूसरों को कम ना पड़े, या जिनको आप अच्छा मानते हो उनको आप पूरा प्यार देते हो, उनके साथ रिश्ते को निभाने की पूरी कोशिश करते हैं, जब तक कि आपको इस एकदम उस वर्ज पे, उस कगार पे ना लाके खड़ा कर दिया जाए कि आपको अपमानित करना या आपको इग्नोर करना। कई बार होता है ना, लोग रिश्ते में लेते समय तो बहुत आगे आगे रहेंगे, लेकिन जब उसी पर्सन को जो प्यार दे रहा है, जो हेल्प कर रहा है, जो समय दे रहा है, जो अपनी बुद्धि से उसकी हेल्प कर रहा है, जब उसको जरूरत पड़ती है तो वो लोग पीछे भागते हैं या फिर उसकी प्रोग्रेस से जलते हैं। तो आपके पर्सन के अराउंड में जो लोग हैं, और आपके अराउंड में भी थोड़ा मुझे ऐसी एनर्जी आ रही है कि वैसे लोग हैं जो आप लोगों से काफी जलते हैं। खास करके आपकी कोई फ्रेंड है, वो फ्रेंड आपसे बहुत ज्यादा जलती है, जेलस है। आपके पर्सन के अराउंड भी जो है वो मुंह पे कहते हैं कि हम तो तुम्हारे फिक्रमंद हैं, हमें तुम्हारी परवाह है, लेकिन वो परवाह नहीं करते हैं। वो चाहते हैं कि ये जिसको प्यार करता है ना वो उसको कभी नहीं मिले, लेकिन उसी में से कोई अच्छे होंगे जिसको लगता होगा कि आप लोगों का साथ नहीं होना चाहिए, क्योंकि उसको सच में आपके पर्सन की फिक्र होगी कि पता नहीं अम, किसको प्रपोज करने जा रहा है, वो आपको नहीं जानता होगा वो दोस्त। तो ये चीजें भी यहाँ पे हो सकती हैं। कोई यहाँ पे बीच एरिया से भी है, बीच के किनारे, बीच के आसपास का कोई शहर, कोई गांव, कोई कस्बा, ये चीज भी यहाँ पे हो सकता है। कोई मेट्रोपॉलिटन सिटी, ऐसा भी है मुझे यहाँ पे दिख रहा है। आपके पर्सन या आपके पर्सन का कोई दोस्त, वो चीजें मुझे यहाँ पे दिख रहा है। तो हिम्मत कर रहे हैं, लेकिन उस कदर हिम्मत आपके पर्सन को नहीं आ रही है कि वो आगे बढ़ के आपको कॉल करे या जाके मिल लें। बहुत मुश्किल है, बहुत ज्यादा मुश्किल है। और यही मुश्किल आपके पर्सन के हिम्मत को तोड़ती है, और वो आपको अपने दिल की बात नहीं बता पाते हैं। हालांकि आपके लिए पॉजिटिव भी हैं, शायद इसको पता है कि आप अभी किसी और के नहीं हुए हो, आप अभी सिंगल हो, इसलिए मन भी करता है कि आपसे बात करे। एकदम से मन अंदर से आता है कि भाग के जाए उससे, उसको हग करे, उसको अपनी बाहों में ले ले, घूमे फिरे साथ में, एक दूसरे को प्यार करे, रोमांस एंड एवरीथिंग। नहीं, लेकिन हो नहीं पा रहा है ना, दिक्कत काफी ज्यादा है। कुछ मुश्किल होगी, देखते हैं, अगर कार्ड में वो चीज आएगी तो मैं आपको जरूर बताऊंगी। लेकिन अभी रात में तो मन मचल रहा है आपके पर्सन का आपसे मिलने के लिए। आपके ऊपर गुस्सा भी आता है कि आप बिल्कुल फोन नहीं करते हो, मैसेज नहीं करते हो, खराब हो, घमंडी हो, ये चीजें भी गुस्से में आके आपके बारे में सोचते होंगे। लेकिन खुद का घमंड भी तो दिखता है ना। मुझे नहीं पता आप में से किसी के पर्सन को सोलमेट या ट्विन फ्लेम, इन चीजों के बारे में पता है, क्योंकि मेन मोस्टली इन सब चीजों में नहीं होते हैं। पर शायद आप में से किसी के पर्सन को पता है, मेल होते हुए भी, और वो ट्विन फ्लेम मानते हैं आपको, ट्विन फ्लेम या सोलमेट मानते हैं, ऐसा कुछ है। आप में से किसी के पर्सन को पता है टैरो रीडिंग के बारे में, वो टैरो रीडिंग देखते हैं।
कोई थर्ड पर्सन भी है आपके पर्सन की लाइफ में। अब ये फ्रेंड निकल के आ रही है या थर्ड पार्टी है, क्योंकि मुझे दोस्त भी दिख रही है। कोई फ्रेंड है आपके पर्सन की, कलीग भी हो सकते, कलीग भी है साथ में काम करते होंगे ये लोग, या काम के सिलसिले में जानते होंगे, लेकिन कलीग भी है और दोस्त भी है। अच्छी अच्छी छनती है दोनों की आपस में, वो भी है। बी से किसी का नाम हो सकता है, बी फॉर बॉम्बे, बी फॉर बॉम्बे, पी फॉर पैरट, टी फॉर टाइग्रेस, ओ फॉर आउल, ए फॉर एरोप्लेन, एस एस फॉर स्विट्जरलैंड, बी फॉर, अच्छा हाँ बी मैंने बता दिया था, टी भी बता दिया था। ठीक है। तृप्ति किसी का नाम हो सकता है, तृप्ति, अमित, कृष्णा, त्रिशा, इस टाइप से। आप में से किसी के पर्सन का एक हिडन, उनकी जो फीलिंग है आपके लिए वो ये है कि अभी तक या पहले भी उन्होंने आपसे छुपाया था। देखिए आपकी अगर एज उतनी है, आप लोग 26, 27, 28 प्लस हैं, आप लोग पसंद करते हो, या 40 प्लस है या 50 प्लस है, पहली शादी के लिए आप लोग देख रहे हैं या सेकेंड मैरिज के लिए कोई देख रहे हैं, तो आपके पर्सन बताया नहीं है उन्होंने आपको, लेकिन वो आपको आपसे शादी करना चाहते हैं। लेकिन ये चीज अपना ये सीक्रेट उन्होंने आपसे छुपा के रखा है। ओके। अच्छा, एक ठीक है, एक मैसेज और आया है। आप में से किसी के पर्सन की शादी की बात चल रही है, वो उससे रिलेटेड किसी को डेट कर रहे हैं, या मे बी अरेंज मैरिज हो, तो आप में से किसी के पर्सन की शादी यहाँ पे हो सकता है कि फिक्स हो रही है, या वो किसी और से शादी करना चाहते हैं। ये किन्हीं के लिए ये मैसेज है, आप लोग रख लीजिएगा, दिन से भी मैच करें। अगर आपको थोड़ा सा भी इस बारे में आइडिया है, कोई इंक्लिंग है कि ऐसा कुछ है, तो आप देख सकते हैं उस तरह से। तो दोनों मैसेज मैं आपको बता रही हूँ। एक तो यहाँ कि वो आपसे शादी करना चाहते हैं, दूसरा ये कि किसी के पर्सन ऐसा है जो कि किन्हीं और के साथ शादी कर रहे हैं, फिक्स होने के प्रोसेस में है, या लगभग फिक्स हो चुकी है, ऐसा भी हो सकता है। देखते हैं कार्ड्स क्या बोलते हैं, लेकिन उसके पहले मैं, इससे पहले कि देखूं और उनकी फीलिंग्स जो भी अगर बच गया है तो वो मैं आपको बताऊंगी, लेकिन सबसे पहले आज हम माँ दुर्गा की तरफ से आप लोगों के लिए वन कार्ड सजेशन लेंगे। देखते हैं भगवती आप लोगों को क्या बताना चाहते हैं, आदि शक्ति का क्या संदेश है अपने बच्चों के लिए। जय माता, जय माता, जय माता की। क्या बताना चाहती है माता भगवती, जय माता की, जय। ओके, माँ आपको ये बताना चाहती हैं कि तुम जहाँ पे भी जिस भी सिचुएशन में अभी अटके हुए हो या अटकी हुई हो, मेल फीमेल आप लोग दोनों देखिएगा, माता कहना चाहती कि वहां तुम्हारे साथ जस्टिस नहीं हो रहा है, उस जगह पे तुम्हारे साथ जस्टिस नहीं हो रहा है। वो व्यक्ति कोई ऐसा जो अब तक तुमको खटक रहा है, वो तुम्हारे साथ जस्टिस नहीं कर रहा है। वो तुम पे इल्जाम लगा रहा है, तुम पे गलत आरोप लगा रहा है, तुम्हें बदनाम कर रहा है, जो तुम्हारे लिए अच्छा नहीं है। तुम बहुत बार चाहती हो या चाहते हो कि उससे आगे बढ़ जाए, उससे मूव ऑन कर जाए, लेकिन तुम अटक के रह गए हो, तुम अपनी जगह पे या अपने आगे की जर्नी में अभी अटके हुए हो। माता कह रही हैं इस अटकन की वजह से, इस ब्लॉकेज की वजह से तुम अपने लाइफ जर्नी में, अपने सोल पर्पस पे, या वैसे भी अपने जीवन में तुम्हारे गति नहीं आ पा रही है, स्टक सिचुएशन है, तुम वहां पे
ठहर से गए हो, जैसे तुम्हारी ऊर्जा ब्लॉक हो रही है, तुम्हारे जीवन का जो आगे मार्ग प्रशस्त माँ करना चाहती हैं, तो वो मार्ग प्रशस्त तो है, लेकिन आप उस पर चल नहीं पा रहे हैं आगे। कुछ अपने डर की वजह से, कुछ फियर आपके अंदर में है कि आप में वो काबिलियत नहीं है, तो उस फियर को दूर कीजिए, साहस लाइए थोड़ा अपने अंदर में। कुछ मिसकम्युनिकेशन भी किन्हीं का हो रहा है, या नो कांटेक्ट की सिचुएशन के कारण भी आप लोग अटके हुए हैं। तो ठीक है, अगर आपको कहीं जाने में डाउट लग रहा है, आप थोड़े समय के लिए रुक सकते हैं। एकदम ऐसा नहीं है कि धड़ल्ले से बस निकल गए। अपनी सिचुएशन सोचिए, सब कुछ सोचिए, और उसके बाद आगे बढ़ना है, कम्युनिकेट करना है, कम्युनिकेट कीजिए, मिलना है, मिलिए, इंटरव्यू देने जाना है, जाइए, कहीं कुछ ऑफर है, कहीं पे आप कुछ एक्सप्लोर करना चाहते हैं या कोई जर्नी करना चाहते हैं, आप कर सकते हैं उसमें। ठीक है, अगर आपका मन करे, अंदर से आवाज आए, तो आप वो चीज के लिए आगे बढ़ सकते हैं। यहाँ पे नंबर 2 या फिर फरवरी कोई जर्नी आप लोग शायद कर सकते हैं। नंबर 6 या जून या 15 या 6 नंबर या 2 नंबर या 11 नंबर, ये कुछ इम्पोर्टेंट है आप लोगों के लिए। ठीक है, तो ये इस तरीके से देख सकते हैं। कोई लिब्रा हो सकता है यहाँ पे, तुला राशि के। किन्हीं को कुछ पढ़ना है, किन्हीं को कोई पढ़ाई करनी है, कोई स्टडी करनी है, या कोई टीचर है, प्रोफेसर है, टीचिंग लाइन से है, या कॉलेज यूनिवर्सिटी कहीं शैक्षणिक संस्थान में आपका किन्हीं का कुछ ऐसा अगर कोई संबंध है, तो वो चीज़ भी है। कोई लॉयर, एडवोकेट, जज, कोर्ट रूम में या कोर्ट एरिया में, जो भी कोर्ट प्रेमिसेस होता है उसमें बहुत सारे लोग काम करते हैं, अलग अलग काम करते हैं। कोई टाइपिंग करते हैं, कुछ काउंसलिंग करते हैं वहाँ पे, तो ऐसा कुछ यहाँ पे हो सकता है। किन्हीं को ओल्ड मेन्यूस्क्रिप्ट पढ़ना, वेदांत, स्मृति, बहुत सारी चीज़ें हैं, श्रीमद् भगवद गीता है, या शिव पुराण है, ये सब पढ़ना अगर पसंद है, तो ये चीज़ें भी यहाँ पे कुछ हो सकती है। तो आप लोग थोड़ा सोचिए, समझिए। मेरा एक कार्ड लेने का पता नहीं क्यों और इंट्यूशन वैसा आ रहा है, क्योंकि है कुछ, आप लोग बहुत सारे लोगों के मन में बहुत सारी चीज़ें हैं। मैं इससे ज़्यादा कार्ड नहीं लेती, लेकिन मुझे लग रहा है कि मुझे एक कार्ड और लेना चाहिए। कुछ आपके इमोशंस है, कुछ इंट्यूशंस है, उन ट्यूशंस को सुनिए। आप लोग धीरे धीरे बैलेंस हो रहे हैं, एंजल ऑफ बैलेंस है। हाँ, वही है, जो मन करे ना आप वो कीजिए, रोकिए मत अपने आप को, लेकिन एकदम से भी कूद के बाहर मत चले जाइए कुछ करने के लिए, या सामान उठाया और जगह चेंज कर लिया या जॉब चेंज कर लिया, ऐसा मत कीजिएगा। आपका इंट्यूशन सही आपको गाइड कर रहा है, तो उस इंट्यूशन की आप सुनिए और फिर आगे बढ़िए। कम्युनिकेट नहीं कर रहे, कम्युनिकेशन कीजिए। किसी से मिल नहीं पा रहे हैं, कहीं इंटरव्यू देने नहीं जा रहे हैं, तो वो भी आप जा सकते हैं। ये देखिए ना, कोई है जो अपने दिल की बात नहीं बता रहे अपनी ईगो या घमंड के कारण, तो बिल्कुल वही चीज है। जय माता, जय माता। देखिए आपके पर्सन इस वक्त आपके लिए क्या सोच रहे हैं। किंग ऑफ पेंटिकल्स, पेज ऑफ सॉर्ड्स, 8 ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, एक्वेरियस, लिब्रा, जेमिनी, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस। मिलने का मन है आपके पर्सन का आपसे। जो गलत किया है आपके साथ, ये पर्सन उस गलती को ठीक करना चाहते हैं, बैलेंस करना चाहते हैं, नहीं चाहेंगे कि वो भी आप ही उनकी तरफ कुछ गलत करो। आपके पर्सन को ऐसा फील होता है कि कुछ इन्होंने आपके ऊपर इल्जाम लगाया, कुछ आपको गलत बोला, कुछ आपको खराब ढंग से कभी आपके साथ पेश आए, लेकिन साथ ही इस पर्सन को ये भी लगता है कि कभी कुछ चीजें ना आपने भी इनके लिए गलत बोली है, लेकिन उतना गलत आपने नहीं किया है, उतने बड़े झगड़े नहीं किए हैं जो इन्होंने किए हैं, जो गलत चीजें इन्होंने आपके साथ की है। मे बी अपने रूप के घमंड में कि मुझे तो बहुत लोग प्रपोज करते हैं, मेरे पास तो लाइन लगी हुई है लड़कियों की, मेरे पास ये है वो है। आपको शायद थोड़ा नीचा समझते थे अपने आप से, अपने जो भी इनके पास फाइनेंसेस है, कि हमारे पास तो इतनी प्रॉपर्टी है, इतने सारे मकान है, इतना बढ़िया बैंक बैलेंस है, ऐसा कुछ भी हो सकता है। अब वो चीजें रियलाइज तो हुई है, तो
पेशेंस के साथ में और आप पे पूरी नज़र रखते हुए, आप पे पूरा एक टैब रख के कि कहाँ जाते हो, किससे मिलते हो, कोई स्पेशल तो नहीं है आपकी लाइफ में, इन चीज़ों को, या जैसे कुछ मैरिड सिचुएशन हो सकती है कि आप, हो सकता है आप में हमारे जो व्यूअर्स हैं वो किसी और के साथ मैरिड है, तो वो जानना चाहते हैं कि आपकी जो वाइफ है या आपका जो हस्बैंड है, आपका आपके लाइफ पार्टनर के साथ क्या चल रहा है, क्या आपने जैसा बोला है कि हम लोगों के बीच में सब कुछ अच्छा नहीं है तो वही है, या फिर आप झूठ बोलते हैं। ये मैं उनके लिए बता रही हूँ जहाँ पे ये पर्सन या फिर आप अगर किसी और के साथ मैरिड है तो, ठीक है, मुझे थोड़ा स्पेसिफिक होना पड़ता है, उनको भी मैसेज देना पड़ता है, तो वो जानना चाहते हैं कि सच में आप लोगों के बीच में चीज़ें अच्छी नहीं है, या आप खुश हो और इनको झूठी तसल्ली देते हो कि मैं तुमसे अभी भी प्यार करता हूँ या करती हूँ, ऐसी चीज़ें हो सकती हैं। चलिए, ये तो स्पेसिफिक हो गया उन लोगों के लिए। वैसे एक मौके की तलाश में है कि जब सब कुछ इनको लगेगा कि सब कुछ अभी ठीक होना है तो मैं ज़रूर मिलूँगा, क्योंकि पैशन मैं देख पा रही हूँ, अपनी तरफ से मुझे मेहनत करनी है, समय देना होगा इस रिश्ते को, आपके बारे में आपको समय देना होगा उनको, तभी वो आपको अपनी लाइफ में वापस ला पाएँगे। अगर ये सोचेंगे कि हम हाथ पे हाथ धरे बैठे रहें, आप आके उनकी गोद में गिर जाओ, तो ये नहीं होने वाला है, क्योंकि जब किसी के साथ कुछ गलत किया है तो या तो माफ़ी बनती है, उसको मनाने की कोशिश बनती है, और वो कोशिश, वो ट्राई इनके तरफ से नहीं रहा है। कभी घमंड ने रोका, कभी फैमिली ने रोका, क्योंकि मुझे यहाँ पे फैमिली की भी एनर्जी आ रही है। मेबी अगर वो आपसे शादी करना चाहते थे तो फैमिली ने रोका था। रोका भी था, अपना अगर उतने डोमिनेटिंग नहीं है तो उन्होंने कहा था कि हमारा सपोर्ट तुम्हें नहीं है, लेकिन अगर तुम शादी उससे करना चाहते हो तुम कर सकते हो, लेकिन हम एक्सेप्ट नहीं करेंगे, ऐसी वाली चीज़ है कि हमारा कंसेंट नहीं है तुम्हें, और करना है, करनी है शादी तो कर सकते हो। ऐसी कुछ चीज़ें आपके पर्सन की तरफ से, या फिर हो सकता है हमारे व्यूअर्स में से किसी की तरफ से हो सकता है। सिचुएशन है, फ्लिप करके भी आप देख सकते हैं, वो आपकी अपनी परिस्थिति, एज, इन सब के अकॉर्डिंग होगा। तो अपनी इनसाइट से, अपनी अंतर्बुद्धि से ये सोचने की कोशिश करें कि आपको बताना तो पड़ेगा, इतना ब्लंट तो होना पड़ेगा कि आपको बताना भी पड़ेगा, और अगर इस व्यक्ति को आपसे कोई शिकायत है, तो वो चीज़ें ये आपसे जानना भी चाहेंगे। मिलना है, मिलने के लिए किसी दोस्त की भी हेल्प ये ले सकते हैं। हो सकता है अगर डायरेक्टली आपको अ, अप्रोच नहीं कर सकते हैं, या हेजिटेशन हो रही है आपको कॉल करने में, आपसे मिलने में, तो अपने फ्रेंड, किसी फ्रेंड की सहायता से ही, या फिर कुछ ऐसा कर सकते हैं, उसके नंबर से कॉल करवा लिया और है ना, बगल में बैठ के उसको स्पीकर पे करा के सुनते रहे, या किसी को बोला तुम जाके देख लो उसके साथ कोई है तो नहीं। कुछ भी, अगर जैसे आप अकेले रहते हैं तो अपने फ्रेंड को बोल दिया कि देखना, थोड़ा नज़र रखना, पता करते रहना। हो सकता है किसी के पर्सन ने स्पाई भी लगाया हुआ हो, पेड सर्विस की। अगर शादी तक भाई सोचना है तो चलो, हम सामने जाके क्यों पूछे, हमारी हिम्मत नहीं है तो थोड़े पैसे देके कुछ एजेंसीज को पैसे दे देते हैं, ऐसा लोग करवाते हैं। मोस्टली लोग शादी के बाद करवाते हैं, लेकिन जो भी है, कुछ तिकड़मबाज तो ये पर्सन ज़रूर है यहाँ पे। ओके। हुँ। तो एक कैजुअल मीटिंग, एक मिलना, आपको ये चीज़ें नज़र आ रही है। फिज़िकली भी आपकी तरफ बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड है। आज रात ख़ास करके तो बहुत मुश्किल से ही आपके पर्सन जो है वो रोके हुए हैं खुद को यहाँ पे। वही है ना, जब दिक्कतें, जब ना ईगो, ये सारी चीज़ें सामने आती हैं, तो एक इल्यूज़न सा क्रिएट हो जाता है, और उन लोगों को सबसे ज़्यादा इल्यूज़न होता है। वैसे आज जब बातचीत कर रहे होते हैं तब भी लोगों को इल्यूज़न होता है कि सामने वाला सच बोल रहा है, झूठ बोल रहा है, या जो बोल रहा है उसमें कितनी सच्चाई है। और ये यहाँ पे तो कम्युनिकेशन की भी दिक्कत आ रही है। कुछ लोग हल्की-फुल्की कम्युनिकेशन कर भी रहे हैं तो मिलने की दिक्कत आ रही है, मिल नहीं रहे हैं। और हाँ, फ़ोन पे या मैसेजेस पे अगर आप लोग कुछ बोलते हैं, कुछ और ही समझ लिया जाता है। ये तो एक्चुअली बहुत सारे लोगों ने बताया है। खुद मैंने भी पर्सनली ये चीज़ फ़ील की है कुछ दोस्तों के साथ में, कि मैं उनको कुछ और बोल रही हूँ और वो उधर से बोल रही हैं कि तुमने ये मुझे क्यों लिखा? मैंने कहा कि मेरा ये मतलब कहाँ था? मेरा तो अब ये डॉट इधर से उधर हो गया, तो फिर मैं क्या करूँ? कोई अनुस्वार, कोई बिंदु, कोई फुल स्टॉप, कोई कॉमा। पर अपने उस एकांतवास से निकल के आपके पर्सन का मन है आपसे मिलने का।
इनकी रोमांटिक जो फीलिंग्स है वो थोड़ी रुक नहीं रही हैं, पर मजबूरी ज़रूर रोकती है, हिम्मत भी रोकती है और ईगो भी रोकता है। रोकने वाली चीज़ों में ये चीज़ें भी हैं। कैसे बढ़े आगे आपकी तरफ, कैसे आपको पाएँ, कैसे आपके सामने जाए, उतना सब कुछ आपके साथ गलत करने के बाद भी तो वो ग्लानि इनके अंदर में, आपके पर्सन के अंदर में है। कोशिश करते हैं, देखिए अभी कोई किसी थर्ड पार्टी की एनर्जी वैसे नहीं आई है, लेकिन पता नहीं क्यों अगर इन 2 कार्ड्स को मैं इकट्ठे देखूँ तो मे बी अगर किसी के पर्सन थर्ड पार्टी के साथ में है, तो वहाँ भी उन लोगों का एक-दूसरे के साथ में उस पे दोष लगाना, तुमने ये किया, तुमने वो किया, और कोई तीसरा बीच में पड़ के ज़रूर बोलता है। मैंने तीसरे वाली एनर्जी आपको कैंडल वैक्स में बताई थी, कि तीसरा तो है यहाँ पे, तीसरा रोकता भी है, नज़र भी लगाता है और बैड मैनिफेस्टेशंस भी करता है आप लोगों के लिए कि आप लोग कभी भी एक नहीं हो। अगर कोई थर्ड पार्टी है, उसको पता है आपके बारे में, तो वो भी नज़र लगाती है कि आप लोग कभी एक नहीं हो। मे बी आपके पर्सन ने उसको बोल दिया होगा कि जब वो लोग रिश्ते में अच्छे से होंगे तो उसने बोल दिया होगा कि आप हो उनकी लाइफ में, ऐसा करके, तो तभी से उसकी बुरी नज़र लगनी शुरू हो गई होगी और नॉर्मल है। ये एनर्जी मुझे कैंडल वैक्स में भी आई थी, 4 ऑफ वॉन्ड्स। हाँ, आपकी जो ब्यूटी है ना, आपकी ब्यूटी आपके पर्सन को काफ़ी खींच रही है इस वक़्त। हिम्मत नहीं हो रही है, हिम्मत लाने की कोशिश कर रहे हैं। हिडन फीलिंग है उनकी आपके लिए कि आप आपके साथ यूनियन में आना है और हार्मोनियस हो आपका रिलेशनशिप। सब जितने भी महीना, 2 महीना, 6 महीना, साल, 2 साल, 6 साल, जितना भी समय लगे आपको समझ के, जान के, और अगर शादी करना चाहते हैं, तो शादी भी आप लोग कर सकते हैं, जिनकी वैसी परिस्थिति है। क्योंकि आजकल लोग शादी से बहुत भाग रहे हैं, आप लोगों ने देखा होगा काफ़ी लोग ना मेल-फीमेल शादी करना अवॉइड कर रहे हैं। शादी करना या बच्चे पैदा करना, शादी कर भी ली तो बच्चे पैदा करना, तो ये चीज़ें वो लोग नहीं चाहते हैं अब करना। तो बहुत झंझट-झमेले बाद में हो जाते हैं, फिर सेपरेशन के टाइम पे बड़ी दिक्कत आती है। तो ऐसा भी कुछ है, लेकिन यहाँ पे है कि रिश्ते में आपके साथ में हार्मनी चाहते हैं, आपको कमिटेड, आपके लिए कमिटेड होना चाहते हैं। आपकी ब्यूटी इस समय ना आपके पर्सन को खींचती है। कभी अगर कहीं पे आप लोग जैसे ऑफ़िस सेम बिल्डिंग में है या सेम ऑफ़िस में हैं आप लोग, या कॉलेज में हैं, जहाँ पे भी हैं, जहाँ पे भी आपको देख सकते हैं, या सोशल मीडिया पे अगर आपके पिक्चर्स देख सकते हैं, तो उस समय ये बिल्कुल बेकाबू या बेताब, बेकरार हो जाते हैं, ऐसा है। जो मेल व्यूअर्स हैं, उनके लिए मैं ये कहूँगी कि आपके जो फीमेल पार्टनर हैं, अम, वो इस समय नाखुश तो हैं आपको लेके, काफ़ी नाखुश हैं। उनको ऐसा लगता है ना कि आपने इनको कभी उतना वक़्त नहीं दिया, आपने उतना इनको समझने की कोशिश नहीं की, और आपका ज़्यादातर समय बीतता है अपने दोस्तों में, अपने दोस्तों के साथ, और अपने काम में, और घर की जो ज़िम्मेदारियाँ हैं, आप वो सब सँभालते हो। उतना है आपके अंदर में वो चीज़, उस ज़िम्मेदारी का एहसास कि जो भी ज़िम्मेदारी है पेरेंट्स के प्रति है, किसी और के लिए प्रति है, ब्रदर सिस्टर के लिए, काम के लिए आपकी जो ज़िम्मेदारी है, आप वो सारी चीज़ें करते हैं। बस आप अवॉइड करते हैं तो फिर इनको अवॉइड करते हैं, ये चीज़ है। तो ऐसे में मेल व्यूअर्स के लिए मैं बोल रही हूँ, ऐसे में आपकी फीमेल पार्टनर सोचती है कि फिर क्या करना चाहिए, और आपकी लाइफ में क्या हो रहा है, ये अगर आप सोशल मीडिया पे एक्टिव हैं, तो वहाँ से वो देखती है। कोई आप लोगों के कॉमन फ्रेंड्स हैं, तो वहाँ पे भी उनसे भी थोड़ा बहुत पूछ ही लेती होंगी। और हाँ, अगर कॉलेज, ऑफ़िस या मेबी मॉर्निंग वॉक के लिए या जिम के लिए आप लोग जहाँ पे भी जाते हो, तो वहाँ पे भी वो आपको देखती हैं। तो हाँ, पसंद तो वो करती हैं, ये चीज़ है। तो हमारे जो व्यूअर्स हैं, उनके जो पार्टनर्स हैं, उनके अंदर में हिम्मत की कमी हो रही है, वो खुद को भी माफ़ करके आगे बढ़ना चाह रहे हैं, क्योंकि बोझ तो हो गया है यहाँ पे ना, उनके मन में वो ग्लानि का बोझ तो है ही, लेकिन उसको फ़ॉरगिव करके, भूल के, और जो आपसे गलती हुई थी, कभी आपने इनसे फाइट की, कभी आपने हो सकता है इनके ऊपर इल्ज़ाम लगाया, या कभी आपने और क्या हो सकता है?
मे बी उनको लगता हो आपने चीट किया हो, ये चीज़ हो सकती है, पर वैसे यहाँ पे दिख नहीं रहा है। पर शक की तो वो है ना, हर समय गुंजाइश रहती ही रहती है, तो फिर शक भी होगा तो वो फिर उस चीज़ के लिए आपको भी माफ़ करके आप चाहिए ही चाहिए इस व्यक्ति को, और कोई चारा नहीं नज़र आ रहा है, बस आप ही आप हो यहाँ पे। कुछ ख़ास मुझे थर्ड पार्टी की ऐसी कोई एनर्जी नहीं आई है। ये 2 कार्ड्स को थोड़ा-सा मैंने अगर करके देखा तो थर्ड पार्टी, एक तो दोस्त तो ज़रूर है, और 4 से 5 दोस्त हैं या उससे ज़्यादा भी हैं, और एक रोमांटिक थर्ड पार्टी भी है जो अ, जहाँ पे अभी वो आगे नहीं बढ़ रहे हैं, वहाँ पे उन्होंने पॉज़ लिया हुआ है, ठीक है? एक चीज़ और है, आपके आप में से कुछ लोगों के पर्सन को कुछ आपकी भी सच्चाई देखनी है। वो ये भी देखना चाहते हैं उनकी गलती, खोद के वो चीज़ भी निकाल रहे हैं, लेकिन खोद के वो आपकी गलती और आपका पूरा कच्चा चिट्ठा ए टू ज़ेड, पूरा हिस्ट्री, ज्योग्राफी, बायो, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, फिज़िक्स, सब कुछ, सोशल साइंस, सब कुछ आपके पर्सन को आपके बारे में पता करना है। ज्योमेट्री, ज्योमेट्री का भी ना मुझे वो ट्रायंगल नज़र आया, तो मुझे लगा कि अच्छा ज्योमेट्री मुझे कह रहे हैं कि तुम मुझे भी इंक्लूड करो। तो ये थी आपकी रीडिंग, आई होप आपको अच्छी लगी होगी। खुश रहिएगा, कीप स्माइलिंग।